अच्छी नौकरी सब पाना चाहते हैं, लेकिन सबको उस लेवल की नौकरी मिलती नहीं है जिस लेवल की वो चाहते हैं, क्योंकि सब लोग उस लेवल की तैयारी भी नहीं करते। और तैयारी क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें उस चीज़ की सही नॉलेज है ही नहीं कि किस तरीके से उस जॉब को अचीव किया जाता है जो उनकी ड्रीम जॉब है। राइट? सबको उस लेवल की नॉलेज ही नहीं है, सिस्टमेटिक एक नॉलेज ही नहीं है, सिस्टमेटिक एक्सपीरियंस ही नहीं कि किस तरीके से वो जॉब अचीव की जाए, क्योंकि उनके दिमाग में गलत फहमी बैठी हुई है कि वो जॉब करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं। नहीं भाई, इस दुनिया में जॉब नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ बिजनेस। हाँ, ये शॉकिंग सच अब तक आपने सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। इस दुनिया में नौकरी नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं सच बोल रहा हूं, नौकरी नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ बिजनेस है। समझो इस बात को, मैं जो बोलने वाला हूं अच्छे से समझना। आप जॉब ज्वाइन करते हो जब किसी के यहाँ, आप किसी संस्था में, किसी कंपनी में आप जब जॉब ज्वाइन करने जा रहे हो, वहां पे जब जॉब ज्वाइन करते हो, तो अल्टीमेटली आप वहां काम क्या करते हो? उस संस्था का बिजनेस संभालते हो। यस या नो? एक संस्था, एक कंपनी है जो अपना बिजनेस चला रही है, उसमें आप एक जॉब के लिए ज्वाइन हुए, तो आप उस जॉब पर जिस पर ज्वाइन हुए, इसका मतलब क्या कर रहे हो? उस संस्था का बिजनेस संभाल रहे हो या नहीं संभाल रहे हो? बिजनेस या तो कोई मेन पार्ट संभाल रहे हो, कोई छोटा पार्ट संभाल रहे हो, बिजनेस का कोई ना कोई पार्ट संभाल रहे हो ना। चाहे आप किसी भी लेवल की जॉब पे जा रहे हो, ठीक है, आप एचआर में जा रहे हो तो आप एचआर का पार्ट संभाल रहे हो, मार्केटिंग में जा रहे हो तो मार्केटिंग संभाल रहे हो, सेल्स में जा रहे हो सेल्स संभाल रहे हो, ठीक है, कोई ना कोई पार्ट संभाल रहे हो जो उस कंपनी के बिजनेस को ग्रो करता है। यानी आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, उस कंपनी का बिजनेस कर रहे हो। आप इसको जॉब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपका कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, आपको सैलरी मिलती है ना कि प्रॉफिट। और वो बंदा जो इस कंपनी का मालिक है, वो इसको बिजनेस क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसका रिस्क इन्वॉल्व है, उसने पहल की, उसने रिस्क लिया, उसने हिम्मत की, ठीक है, उसको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन आपका कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, आपने कोई पहल नहीं की, आपको जो काम दिया जाता है वो काम करते हो, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको पे मिलता है। अच्छा काम करते हो प्रमोशन मिलता है, वरना डिमोशन मिलता है या आउट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप इस मेंटेलिटी से देखोगे कि इस दुनिया में नौकरी नाम की कोई चीज है ही नहीं, बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जो कि सच है, ठीक है, तब आप एक्चुअल में उस चीज की तैयारी करोगे। क्योंकि आप तो ये सोच के जाते हो ना कि जॉब है यार, जॉब मतलब मेरी 9 से 5 की जॉब है, 9 से 5 काम करूंगा, दैट्स इट, उसके बाद कुछ है ही नहीं मेरा। उस 9 से 5 में मुझे जो बताया जाएगा वो करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। आप ये सोच के चलते हो क्योंकि आप जॉब वर्ड को दिमाग में लेके चल रहे हो। ये जो वर्ड चल रहा है ना दिमाग में, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जब एक्चुअल में दुनिया में जॉब नाम की कोई चीज है ही नहीं, जब करना ही बिजनेस है, तो आप उसी लेवल से सोचोगे ना फिर। अब जब बिजनेस ही करना है तो उसी लेवल की आपको स्किल्स चाहिए, यानी बिजनेस की स्किल्स चाहिए आपको, लीडरशिप स्किल्स चाहिए आपको। आपको फिर ओनर की तरह सोचना पड़ेगा, यार ये कंपनी मेरी है भाई, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं वो कंपनी पूरी नहीं है तो कम से कम वो पार्ट मेरा है। अगर मैं मार्केटिंग में हूँ तो मार्केटिंग वाला हिस्सा है जो इस कंपनी का, वो मेरा है भाई, वो मुझे संभालना है। तो आप उसमें पहल करोगे, ठीक है, ओनर की तरह सोचोगे, आप खुद पहल करोगे काम की। अभी तक आपका जॉब माइंडसेट था, ग्रोथ माइंडसेट नहीं था बिजनेस की तरह, ठीक है। लेकिन जब आपने सच को देख लिया कि जॉब नाम की कोई चीज नहीं है, बिजनेस ही है केवल, तो आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करोगे, आप खुद पहल करोगे, ओनर की तरह बिहेव करोगे, बिजनेस की स्किल्स सीखोगे, नया नया सीखने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तब आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी मिलेंगे, आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आप एक्चुअल में जो है ड्रीम जॉब मिलती क्यों नहीं है? यदि मिलती है तो प्रमोशन क्यों नहीं होते, बाहर क्यों निकाल दिया जाता है? अभी कोरोना का दौर आया, उस टाइम पे नौकरियां निकाल दी गई, लेकिन आपको पता है उस दौरान भी कुछ लोगों की नौकरियां रही। क्यों रही उन लोगों की नौकरियां? क्योंकि वो इस सच को समझ सकते थे, ठीक है, वो इस सच को जानते थे, इस सच को देखते थे, इसलिए वो बहुत अच्छे लेवल का काम खुद पहल करके ओनर की तरह करते थे उस कंपनी में, उस कंपनी को बेनिफिट पहुंचाते थे, उस संस्था को फायदा पहुंचाते थे। इसलिए वो जॉब पर टिके रहे, क्योंकि कंपनी को पता था कि अगर इस बुरे से बुरे टाइम में अगर मेरी कंपनी को कोई बचा सकता है, कोई अच्छा काम कर सकता है, तो वो ये 4 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, बाकी सब फालतू हैं। उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी तक मतलब है, उतना ही वो काम करते हैं। तो उन लोगों को रखेगा कौन भाई? सोचो ना, अगर इस लेवल की थिंकिंग है तो आपको रखेगा कौन? कोई नहीं रखेगा, आपको बाहर निकाला ही जाएगा एक टाइम के बाद, क्राइसिस आएंगे तो, ठीक है। जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब पर होते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन के नाम से डरते क्यों हैं? वो डरते इसलिए हैं, इसीलिए तो वो डरते हैं, क्योंकि वहां पर अभी तक उनको उतने लेवल का काम नहीं करना पड़ रहा। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो जो संस्था का मालिक है वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है, प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है तो काम करना पड़ेगा। वहां पे टारगेट पूरे ना होने पर काम चल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि आपको कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन आपको निकाला जा सकता है। इसलिए लोग प्राइवेटाइजेशन के नाम से डरते हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे काम करते हैं,
ठीक है। तो ये है, इसी वजह से ड्रीम जॉब मिलती नहीं है, मिलती है तो प्रमोशंस नहीं होते, उन्हें निकाल दिया जाता है, कोई भी सिचुएशन आने पे कभी भी निकाला जा सकता है। इसीलिए लोग डर में जीते हैं कि यार जॉब चली गई तो, ठीक है, इसीलिए वो स्ट्रेस में रहते हैं इस चीज के। डर उन्हीं को होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी शर्तों पे काम करते हैं, इतनी सैलरी मिलेगी, ये सिचुएशन होगी तो काम करूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 कंपनियां 10 कंपनियां बाहर ऑलरेडी मेरे लिए तैयार बैठी, उसको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर इस लेवल की स्किल्स हैं, इस लेवल की समझ है उसके अंदर, वो पहल करता है, वो खाली बैठने वाले इंसानों में से नहीं है, ठीक है, वो 9 से 5 काम करने वालों में लोगों में से नहीं है, जितनी तनख्वाह उतना काम, उन लोगों में से नहीं है वो, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अब कंपनियां जब इंटरव्यू लेती हैं, बहुत सारे लोग रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? कॉलेज प्लेसमेंट्स के दौरान ही रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं वो लोग? रीजन क्या है? उनसे एक सिंपल सा सवाल, देखो जॉब में 2 टाइप की, सवाल से पहले एक बात पे आता हूँ, 2 टाइप की बातें होती हैं, 2 टाइप की स्किल्स चाहिए होती है। पहली स्किल्स जो आपकी टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट बोले तो किसी भी जॉब का एक इंपॉर्टेंट सिंपल सा पार्ट होता है, ठीक है। समझ रहे हो? सेल्स में हो तो आपको फील्ड में जाना होगा, लोगों से बात करनी होगी, जो किसी को भी सिखाया जा सकता है, वो रटा रटा है प्रोसेस, ठीक है। एचआर में जाना है तो ये काम करना है, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह हो, किसी उस पार्ट में हो तो आपको वो कोडिंग डिकोडिंग जो कुछ भी करनी है वो हो गया, ठीक है। तो अलग अलग लेवल के काम होते हैं, वो एक टेक्निकल पार्ट होता है जो आपकी जॉब का एक हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। मेन पार्ट कुछ और ही है। 85%, जैसा कि डेल कार्नेगी जी ने अपनी बुक में कहा कि 15% सक्सेस है जो इस टेक्निकल पार्ट पर डिपेंड करती है, 85% जो है आपकी बिहेवियरल पार्ट पर डिपेंड करती है, आपकी लीडरशिप पर डिपेंड करती है, आप लोगों से कैसे डील करते हो इस पर डिपेंड करती है। और यही 2 पार्ट है जिनको वो लोग देखते हैं इंटरव्यू के अंदर। पहला पार्ट तो आपके नहाने से पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हो, ठीक है। आपने बीटेक किया, आपने बीकॉम किया, आपने कोई भी डिग्री लिया, वहां जा रहे हो जिस डिग्री की उस जॉब में क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, आपने जब अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट किए तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखते ही पता कर लिया, आपकी परसेंटेज देखते ही पता चल गया कि भाई अगर कॉमर्स से हो तो आपकी परसेंटेज देखते ही पता चल गया ये 80% वाला बंदा है, तो इसको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज है, तो ये अकाउंट्स वाली जॉब में फिट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसके लिए आप उन्हें आपका इंटरव्यू लेने की जरूरत ही क्या है? उस चीज के लिए इंटरव्यू थोड़ी लेते हो, समझ रहे हो बात को? तो वो तो आपका मार्क्स देख के डिसाइड हो गया, अगर उन्हें सिर्फ वो ही चाहिए होता उस जॉब से तो वो आपको ज्वाइन करा लेते कब का? सिर्फ मार्क्स देखते और ज्वाइन करा लेते, लोगों को बुलाते ही नहीं, कभी इतना टाइम और पैसा खर्च ही नहीं करते। उन्हें दूसरा पार्ट चाहिए होता है इंटरव्यू से, जो 85% जो सक्सेस का मैटर है, ठीक है। जो दूसरी स्किल्स हैं वो उन्हें चाहिए होती हैं, ठीक है। उन स्किल्स पे डिपेंड करती है आपकी जॉब, और उन्हीं की वजह से आप रिजेक्ट होते हो और सेलेक्ट होते हो, ठीक है। यही वो चीजें देखते हैं इंटरव्यू के दौरान, वरना केवल मार्क्स की बात होती तो वो जो मार्क्स है ना उसी बेस पे आपको सेलेक्ट कर लेते, ठीक है। तो पार्ट क्या है? वो दूसरा, वो जो स्किल्स है वो दूसरी स्किल्स क्या है? आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपको क्यों हायर करें हम, आप ही को क्यों हायर करें? क्योंकि भाई आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो और 100 लोगों में तो हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उन 100 लोगों में भी तो वही स्किल्स हैं, आप में ऐसा क्या, आपको क्यों हायर करें? वो सेकंड सवाल जब पूछते हैं ना, वाई हायर यू, और कुछ लोग ये जवाब देते हैं, देखो सर मैंने इस कॉलेज से डिग्री ली और मैंने इतनी परसेंटेज में किया, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैंने ये किया, मैं हार्डवर्क कर सकता हूँ, ये और वो इतनी सारी बातें गिना देते हैं। अरे भाई ये सारी चीजें तो बाहर बैठे लोगों में भी तो हैं, उनके पास भी तो वही डिग्री है, उनके पास भी अच्छे मार्क्स हैं, आपको क्यों हायर करें? और वो इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ये आंसर देते हैं, लेकिन ये आंसर है ही नहीं, आंसर तो दूसरा है ना। वो ये जानना चाहते हैं कि ये टेक्निकल पार्ट तो सब में है, हम तुम्हें हायर क्यों करें, तुम में ऐसा अलग क्या है जो हमारी कंपनी को बेनिफिट पहुंचा सकता है। वो ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन इस सवाल की तैयारी किसी ने की ही नहीं होती है। अगर करते भी हैं तो कुछ लोग बहुत समझदार हैं, वो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के जाते हैं और उन सवालों उन्होंने जैसा बताया होता है यूट्यूब वीडियोस के अंदर, उसको एज इट इज बस थोड़ा सा कट कॉपी पेस्ट करके रट के वहां पे चेप देते हैं। आपको क्या लगता है जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, वो उसने जो टीम बैठाई है वो ऐसे ही बैठी होगी वहां पे? उसे कुछ पता नहीं होगा, वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं होगा कि आप कहाँ से कॉपी कट पेस्ट करके ला रहे हो? उसके अंदर ये दिमाग नहीं है। आपका जो ओरिजिनल आंसर है ना वो उसको आराम से ढूंढ सकते हैं कि आप ओरिजिनल बोल रहे हो या फिर कहीं से कॉपी करके बोल रहे हो, ठीक है। उसको वो अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन इंटरव्यू होता कैसे, एक क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का जो आप आंसर देते हो उसमें से अगला क्वेश्चन बनता है, हमेशा इंटरव्यू इस तरीके से चलता है, समझ रहे हो बात को? तो वहीं से आपकी सच्चाई पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस सवाल का जवाब आपके पास होता नहीं है, आपको इस सवाल का जवाब देना है अलग,
ठीक है, कि आप उनकी कंपनी को इस टेक्निकल स्किल्स के अलावा किन स्किल्स के थ्रू बेनिफिट कर सकते हैं। दूसरा, वो ये सवाल पूछते हैं आपसे कि हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अब इस सवाल का भी आपके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि आपने तैयारी की नहीं होती है कि भाई ये कंपनी क्यों। आप तो सिर्फ जॉब की बात कर रहे थे ना, आपने तो सिर्फ टेक्निकल पार्ट के बारे में सोचा था कि यार ये टेक्निकल पार्ट है, इस चीज की मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, तो ये तो मुझे आता है, बस दैट्स इट। तो आपने कभी कंपनी के बारे में सोचा ही नहीं, आपका माइंडसेट ही नहीं था कि आप बिजनेस में जा रहे हैं, ठीक है, आपका ऐसा कोई माइंडसेट ही नहीं था, राइट। लेकिन अगर ऐसा माइंडसेट होता तो आप ये सोच के जाते कि यार इस कंपनी में जा रहा हूं तो इस कंपनी के बारे में मुझे डेटा पता करना चाहिए, इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन आप पता करके गए नहीं, तो आपसे जब वो ये सवाल पूछेंगे कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की। आपका तो आपने सिर्फ जॉब का सोचा था कि ये टेक्निकल पार्ट है, ये चाहिए, वो उसको भी बता दूंगा, लेकिन वहां तो कुछ और ही मिला इंटरव्यू में, ठीक है, रिजेक्ट। तीसरा सवाल वो ये भी पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। यहां पर वो ये कहना चाहते हैं कि इस जॉब पर आप हमको, इस पोजीशन पे आप काम करोगे तो हमारी कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकते हो, कैसे हमारी कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हो अपनी स्किल्स के थ्रू। यहाँ पर वो ये जानना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां भी आप फेल हो जाते हो, क्योंकि आप उस पोजीशन के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करके गए नहीं होते। वो जॉब किस लिए ली जा रही है, उस पोजीशन पर आपको क्यों हायर किया जा रहा है। आप सिर्फ उस टेक्निकल पार्ट के बारे में सोचते हो कि मुझे वहां पे ये काम करना है। भाई केवल वो ही काम करना होता तो वो कभी इंटरव्यू नहीं लेते, वो सिर्फ डिग्री और उनको देखते और इंसान को सेलेक्ट कर लेते। वो इन चीजों को नहीं देखते। इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है कि वो एक लीडर ढूंढने आए हैं, वो एक ऐसा इंसान ढूंढने आए हैं जो सिर्फ इस टेक्निकल पार्ट को नहीं संभालेगा बल्कि आगे चल के एक लीडर बनेगा, इस पूरे सिस्टम में हमारी हेल्प करेगा, अपनी अलग अलग स्किल्स के थ्रू कंपनी को बेनिफिट पहुंचाएगा, बाकी सारे जो टीम मेंबर है उनके साथ को रिलेट होकर अच्छे से काम करेगा, कंपनी में एक अच्छा कल्चर बनाएगा, कंपनी के कल्चर के साथ फिट होगा, विजन के साथ फिट होगा, कंपनी को अलग अलग तरीके से अलग अलग स्किल्स के थ्रू बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है। आगे चल के वो टीम संभालेगा जब उसका प्रमोशन होगा। वो एक लीडर देख रहे होते हैं, भविष्य का लीडर देख रहे होते हैं, अपनी कंपनी के लिए एक विजन देख रहे होते हैं उसके अंदर, इसलिए वो ज्वाइन कराने आपको आते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब इन चीजों की तैयारी करके नहीं जाते, या तो हमें सेलेक्ट किया ही नहीं जाता है, या फिर सेलेक्ट किया जाता है तो हमें उस टेक्निकल पार्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है और हमारा कभी प्रमोशन ही नहीं होता। और बल्कि अगर कोई क्राइसिस होता है, जैसा अभी कोरोना क्राइसिस हुआ था, उस दौरान हमारी जॉब सबसे पहले जाती है, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है जो कंपनी को बेनिफिट पहुंचा सके, किसी तरीके से उस सिचुएशन के अंदर कंपनी को संभाल सके, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ 9 से 5 अपनी जॉब करना चाहते हैं और अपनी सैलरी लेना चाहते हैं, ठीक है। हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोई एक्स्ट्रा फीचर है ही नहीं। ना हमें उस कंपनी के बारे में पता है, ना उस पोजीशन के बारे में पता है, ना कंपनी को किससे फायदा होता है, उसका कितना बिजनेस है, उसके क्या टारगेट्स है, हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। और अगर हम पता करके भी जाएंगे तो इसी तरीके से जो मैंने 2-4 बातें बोली, इनको डेटा को रट के चले जाएंगे। हमें सिस्टमेटिक नॉलेज ही नहीं है कि किस तरीके से जॉब में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलते हैं। ये नहीं कि 1 by 1 सीढ़ी चढ़ते हैं, सीधा नीचे से ऊपर। ऐसा कैसे होता है, बीच में 7-8 पोजीशन छोड़ के सीधा ऊपर प्रमोशन होते हैं, ऐसा कैसे होता है, उसकी क्या तरीके हैं, कैसे हो पाता है कुछ लोगों का ऐसा प्रमोशन, ये नॉलेज कहां से मिलेगी। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हो नहीं पा रही है ड्रीम जॉब, मैंने आपको जो टिप्स बताई कि ये चीजों की हमें कमी रहती है, इन चीजों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब ये सिस्टमेटिक नॉलेज कहां से मिलेगी, यानी अगर जॉब नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमें बिजनेस सीखना होगा, बिजनेस की स्किल सीखनी होगी, राइट। हमें बिजनेस स्किल सीखनी होंगी, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के बारे में जानना होगा, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझना होगा। अब ये सारी चीजें कौन बता सकता है? वो लोग जो खुद इन कंपनियों को चलाते हैं, वो लोग हमें बता सकते हैं, जो खुद करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग जो खुद हायर करते हैं, वो लोग ही हमें सिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग, अगर अमूल कंपनी में आप ज्वाइन करने जा रहे हो तो अमूल कंपनी में कौन ज्वाइनिंग लेता है, या फिर उसका मालिक हमें बताए कि उसे किस तरीके की टीम चाहिए, तब हम उस कंपनी के बारे में अच्छे से इंक्वायरी करके अच्छे से उसके लिए तैयारी करके जा सकते हैं और वहां ज्वाइन हो सकते हैं। मारुति कंपनी में यदि जानना चाहते हैं, या फिर फियो में हम जानना चाहते हैं, इस तरीके की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें डिटेल जाननी होगी, वो भी उन्हीं लोगों से, राइट। ऐसी नॉलेज हमें कहां से मिलेगी? यदि हमें क्रिकेट में जाना तो हमें किससे सीखना चाहिए? सचिन से, कोहली से, इन लोगों से, अच्छे लोगों से सीखना चाहिए, ठीक है। तभी तो हम अच्छा कर पाएंगे, राइट। इसी तरीके से यदि हमें इन लोगों से सीखने को मिलेगा, इन लोगों से हम जानेंगे, तब हम हर प्रकार की कंपनी में उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जा पाएंगे, सही स्किल्स को तैयार करके जा पाएंगे, ना सिर्फ टेक्निकल पार्ट
बल्कि बाकी सारी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑल सारी चीजों पर हम काम करके जाएंगे। मार्केटिंग, सेल्स, इन सारी चीजों पर हम काम करके जाएंगे ताकि वो कंपनी में हमें फिट हो सके। केवल जॉब ना मिले बल्कि हम लगातार प्रमोट होते चले जाएं, ग्रोथ करते चले जाएं लाइफ में, और आगे चल के एक छोटे से लेवल की बात नहीं बल्कि हम खुद का ही शायद बिजनेस करें आगे चल के, एक जॉब को छोड़कर। ठीक है, इस लेवल की हम तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें सिस्टमेटिक नॉलेज चाहिए होती है और उन सही सोर्सेज से चाहिए होती है। सही सोर्सेज मतलब वही लोग जो इस काम को कर रहे हैं, जो खुद बिजनेस कर रहे हैं, जो खुद लोग हायर करते हैं, ऐसे लोगों से। ठीक है, या तो इन लोगों के इंटरव्यूज देखिए, इन लोगों की बुक्स पढ़िए। ठीक है, यूट्यूब पर इनके कुछ वीडियो पड़े हो तो वो देखिए। जनरली ऐसा कम ही मिलेगा, लेकिन जितना मिल सके उतनी इंक्वायरी की उस कंपनी में जिसके बारे में आप जाने वाले, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी की, उस पोजीशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी की। एक्स्ट्रा स्किल्स आप जितनी कलेक्ट कर सकते हो उतनी कलेक्ट कीजिए। ठीक है, जितनी उस कंपनी को जरूरत हो सकती है उतनी कीजिए। लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ जानिए, और यदि आप ये सब कर लेते हैं तो आपको अपनी ड्रीम जॉब जरूर मिलेगी। ठीक, यदि आप इस सारी नॉलेज को सिस्टमेटिक तरीके से लेना चाहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलते हैं, किस तरीके से बिजनेस को डेवलप किया जाता है, किस तरीके से ये सारी स्किल्स डेवलप की जाती हैं, किस तरीके से ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं, खुद वो मालिक लोग जो इस कंपनियों के मालिक हैं या फिर जो उनके एचआर डिपार्टमेंट्स के हेड है, जो खुद इंटरव्यूज लेते हैं, हायरिंग करते हैं, उन लोगों से जानना चाहते हैं कि वो ऐसी क्या स्किल्स देखती हैं और उन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाता है। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें डेवलप करनी चाहिए उन कंपनियों में जाने से पहले, वो जो हायरिंग करने वाले हैं हमारी, ऐसी क्या चीजें हैं, क्या क्या डिटेल्स है जो हमें किसी कंपनी के बारे में इंक्वायर करनी चाहिए, उस पोजीशंस के बारे में हमें जाननी चाहिए, ऐसी क्या प्रिपरेशन है वहां जाने से पहले हमें तैयारी करनी चाहिए, ऐसी कौन सी स्किल्स है जो सीख कर जानी चाहिए, ताकि हमें ना सिर्फ जॉब मिले बल्कि हम लगातार ग्रोथ करते रहें अपनी लाइफ में भी, उस जॉब में भी। और यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम अच्छे से डेवलप कर पाए। ये सारी चीजें यदि आप जानना चाहते हो सिस्टमेटिक ढंग से, तो मैं आपकी ऐसे लोगों से कनेक्ट करने में डायरेक्ट मदद कर सकता हूं जो इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे रजिस्टर करना है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।